हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। जो पॉपुलेशन, एक जो कम्युनिटी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी जो इंटरेक्शन होती है। अब ये इंटरेक्शन तो हम लोगों ने पहले एबायोटिक का देख लिया है। अब हम लोग अभी किस में देख रहे हैं? बायोटिक फैक्टर में देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन होगा वो बायोटिक टू बायोटिक मीन्स पॉपुलेशन भी जो है वो भी क्या लिविंग है, इसलिए मतलब वो बायोटिक, और जिनसे उनका होना है इंटरेक्शन उनका भी वो भी अपना लिविंग ही है, मीन्स जिस भी स्पीसीज से होना है, ठीक ना, तो वो भी आपका लिविंग है, इसलिए भी वो भी आपका बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इनके बहुत सारे जिन इनके टाइप्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए और केवल अभी पहली बार में आप इस पहली ग्राफ को देखिए। पहला जो नंबर दिया हुआ है 2++ करके उसको देखिए, बाकी की जो आपकी नंबर 2 और नंबर 3 दिया हुआ है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका कि पहला हमने क्या किया कि इस दो स्पीसीज ले लिए, क्योंकि बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन है तो स्पीसीज दो होंगे और दोनों लिविंग होंगे, ठीक है। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, ठीक, और एक उनका इंटरेक्शन, किस टाइप्स का इंटरेक्शन उनका होता है, ठीक है। तो स्पीसीज ए पॉजिटिव है और स्पीसीज बी अगर पॉजिटिव है मीन्स क्या कि बोथ आर बेनिफिटेड, मीन्स क्या कि जो आपका म्यूचुअलिज्म जो उसका इंटरेक्शन है वो होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म का मतलब आपका क्या होगा कि बोथ द स्पीसीज बेनिफिटेड ईच अदर, मीन्स व्हाट कि दोनों स्पीसीज मीन्स जो ए और बी, जो मैंने आपको ऊपर टेबल में मैं बताया है ना, तो जो ए और बी दोनों है क्या कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, मीन्स क्या कि विदाउट किसी हार्म, बिना किसी एक दूसरे को हार्म पहुंचाए हुए, ठीक, बिना किसी दूसरे को हार्म पहुंचाए हुए। इसमें एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एक क्या है आपका लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन आपका एल्गी में भी आता है और फंजाई में भी आता है, मीन्स क्या कि इट इज एसोसिएशन ऑफ अ एल्गी एंड अ फंजाई, ठीक। अब एल्गी और फंजाई के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बात पता होगा, क्योंकि क्लास 10th में या 11th में भी आपको ये बात बताया गया होगा डिफरेंस। तो एक जो बेसिक डिफरेंस आपका क्या है कि एल्गी जो होता है वो आपका क्लोरोफिलस होता है और जो फंजाई होता है वो आपका एक्लोरोफिलस, मीन्स एक्लोरोफिलस का मीन्स क्या कि उसमें आपकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है, किसमें? फंजाई में, ठीक है। इसलिए आपको वो कैसा दिखेगा, मीन्स कि ब्लैक दिखता है वो मोल्स के फॉर्म में, या फिर आपका व्हाइटिश इन कलर दिखता है, ठीक है। लेकिन जितने भी एल्गीज हैं वो आपको कैसे दिखते हैं? ग्रीनिश कलर में। कहाँ पाए जाते हैं आपको? वो मेनली जहाँ पे वाटर्स होते हैं, जहाँ पे सीसो एरिया, जो सी शोर जो एरिया है ना, या फिर जहाँ पे वाटर का लॉगिंग होता है उस एरिया में आपकी एल्गी पाए जाते हैं। तो लाइकेन का जो एसोसिएशन है आपका वो किसका? एल्गी और फंजाई दोनों का है। तो जब उसमें जो आपका एल्गी है तो क्लोरोफिलस है, तो वो फूड अपना खुद प्रिपेयर करेगा, ठीक है। क्लोरोफिलस है मीन्स ऑटोट्रोपिक है ना। तो अब प्रेजेंस कहाँ होता है? वाटरी एरिया में, जहाँ पे वाटर का लॉगिंग होता है वहां पे, तो इसको वाटर मिल ही गया, लाइट मिल जाता है, सनलाइट, और क्लोरोफिलस है तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें जो फंजाई है वो क्या करते हैं? ये आपका एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। फंजाई आपका बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे आपका मॉइस्चर होता है ना। मॉइस्चर में वो आपका फंजाई जो है सो मॉइस्चर वाले एरिया में आपके फंजाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो एरिया में क्या कहते हैं? जहाँ यहाँ मॉइस्चर प्रेजेंस है वहां पे आपके फंजाई का प्रेजेंस हो जाता है, रहता है, ठीक है। तो उस जगह पे, ठीक। तो फंजाई क्या करता है? आपका एब्जॉर्ब करता है वाटर और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। तो जो अब एल्गी ने जो फूड प्रिपेयर किया वो किसने लिया? फंजाई ने भी लिया। तो फंजाई अपना खुद खाना नहीं बनाता, तो एक बेनिफिट फंजाई एल्गी से लिया, उसको किसी प्रकार का उसने हार्म नहीं पहुंचाया, ठीक है। और जो एल्गी ने जो खाना प्रिपेयर किया था उसको किसने लिया? उसको फंजाई ने लिया। और जो फंजाई के पास जो वाटर और जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो उस वाटर को यूटिलाइज करके एल्गी ने क्या किया? अपना फूड का प्रिपरेशन किया। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स व्हाट की बेनिफिटेड ईच अदर विदाउट हार्मिंग, ठीक। एक टर्म है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? ये आपका टाइप है म्यूचुअलिज्म का, जिसमें कि दोनों जो स्पीसीज है वो बोथ स्पीसीज एंड प्रिमिटिव एसोसिएटेड, मीन्स दोनों एक दूसरे से एसोसिएशन होते हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा इसका, क्या कहते हैं आपका? राइजोबियम का, है ना, कि दे आर फाउंड इन द लेगुमिनस
प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो उससे आपका लेगुमिनस प्लांट को बेनिफिटेड है और इनको भी बेनिफिट है, किसको, राइजोबियम को, ठीक, क्लियर। अभी हम लोग आगे इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, माइकोराइजा का। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा जो का जो एसोसिएशन है वो किसका, फंजाई का, और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में। तो क्या हुआ आपका कि जो फंजाई है वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, बेसिकली किसको, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। और जो रूट्स जो हायर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, किसके लिए, माइकोराइजा के लिए, ठीक। तो माइकोराइजा क्या किया आपका, माइकोराइजा का किसका एसोसिएशन है, फंजाई का और हायर प्लांट्स का, रूट्स का। तो यहाँ पे भी जो रूट्स कैसे उनको फूड मिल गया, ठीक है, और शेल्टर मिल गया रहने के लिए, और फंजाई ने जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, मींस किसको, बेसिकली किसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो फास्फोरस को। यहाँ पे एक दूसरे को बिल्कुल वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। अब आपका थर्ड एग्जाम्पल है किसका, पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम लोग बात करें एक वाटर और एयर को छोड़ करके एक एबायोटिक फैक्टर को, अगर बायोटिक फैक्टर से तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होता है हम लोगों को कि पॉलिनेशन अगर किसी न किसी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम लोग एबायोटिक फैक्टर पॉलिनेशन का छोड़ के बायोटिक के टर्म में बात करें तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक। तो किसी न किसी एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, फ्लाइज की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पॉलिनेशन तो फ्लावर का होता है, फ्लावर का बीच होता है, तो फ्लावर चाहिए होगा तो प्लांट चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया पॉलिनेशन में किसका, आपका इंसेक्ट्स का, ठीक। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, चाहे वो क्रॉस हो सेल्फ हो, ठीक। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए क्या पड़ा, एक इंसेक्ट्स हम लोगों ने लिया, एक इंसेक्ट चाहिए है, ठीक। और एक आपका प्लांट क्या करता है कि इट प्रोवाइड अ फूड, मींस क्या कि जो इंसेक्ट्स प्लांट से उसने फूड लिया, ठीक, कोई हार्म नहीं किया उसको, प्लांट्स को, ठीक। और वो फिर फूड को लेकर के, ये मींस पॉलिनेशन को लेकर के क्या किया कि वो दूसरे जगह जा करके उनके जो आपका स्टिग्मा है जाके उस पर उसने लैंड करा दिया, तो वहां से पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। तो दे आर प्रोवाइडेड ईच अदर, ठीक। उनके नेक्टर्स में कुछ ऐसे चीटर्स होते हैं, इसमें भी आपको हर एक जगह जो चीटर्स दिखाई पड़ेंगे, जो थोड़ा सा चोरी मीन्स है कि जिनके पास क्या कह सकते हैं आप, ऐसा बोलिए कि जो स्वार्थी किस्म के होते हैं, ठीक है। तो सब चाहते हैं कि सब मेरा अपना भी हो, अपना ही हो जाए। तो चीटर्स में ऐसा कुछ आपका इंसेक्ट जो नेक्टर लेते हैं लेकिन वो पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं, ठीक है। एक आपका नंबर 4 था हाइपेनथोडियम, ठीक है। ये होता है आपका गॉल वेस्प से। गॉल वेस्प का मतलब क्या आपका हुआ कि देखिए जैसे कि हमने ये बनाया, ठीक, ये हमारे पास क्या है आपका एक पॉलिनेशन के लिए जो है ये प्रोसेस है, ठीक। तो जो एस्ट्राइल जो आपका एक जो फीमेल, ये एक आपका एस्ट्राइल है और ये आपका फर्टाइल है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के जो फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक, तो उनके जो ट्यूब्स होते हैं दे आर स्ट्रेट, ठीक है, ये आपके कंप्लीटली स्ट्रेट जाते हैं। जो स्ट्राइल होते हैं ये आपके इस तरीके से उसमें पाए जाएंगे इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं गॉल फ्लावर, मीन्स है कि दे आर द फेक फ्लावर, जहां पे आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन बाय द ब्लास्टोफेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, किसमें, पैरासाइट वाले में। हम लोगों ने आपको वो वाला टेबल दिखाया था जिसमें मैंने कहा था कभी नंबर 1 देखिए, अब उस नंबर 2 और नंबर 3 को भी हम लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक, क्लियर।